तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैब्लोस केमिस्ट्री। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे गेट 2023 जो आईआईटी कानपुर के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। और इसमें सॉल्यूशन चैप्टर से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को और इसको फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन फॉर 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड Na2SO4 आर डेल्टा T1 एंड डेल्टा T2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, assuming the solution to be ideal, the ratio of delta T1 and delta T2 is dash round off to 2 decimal places। तो ये भाई ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, इस तरीके का डेसिमल प्लेसेस वाला, ये सब क्वेश्चन में आपका मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है और आपको यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक राइट आंसर देना है। ठीक है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है। आपको पता हो तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, 4 तरीके का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो 4 तरीके का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या 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 आता है। पहला होता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहला है, मान लो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, दूसरा आपका जो है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए इसमें फॉर्मूला पूछा गया है, तो इसमें मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक, यदि आपको कुछ नहीं तो हैंडबुक ये सब में दिया रहता है फॉर्मूला, वो भी आपको पता रहेगा तो आप बना सकते हैं। देखिए हम लोग लिखते हैं डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, मतलब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का एडिशन करते हैं हम लोग किसी सॉल्यूशन में या फिर किसी सॉल्वेंट में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज होता है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है और बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आता है। तो उसको हम लोग फॉर्मूला वाइज रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टी बी आई लगाते हैं, आई जो कि होता है वेंट ऑफ फैक्टर और के बी होता है आपका कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे मोलैलिटी में बात होती है। ठीक है, मोलैलिटी, इसलिए यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको क्या दिया है, मोलल दिया होगा। स्मॉल एम से मोलैलिटी होता है और कैपिटल एम से मोलैरिटी होता है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अब आपके पास पूछा है डेल्टा T1 और डेल्टा T2 का रेशियो, तो डेल्टा T1 डिवाइडेड बाय डेल्टा T2 आप किस तरीके से लिख सकते हैं। मान लो डेल्टा T1 लिखना होगा तो डेल्टा T1 NaCl के लिए लिखोगे, तो I क्या है यहाँ पे, I है वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, I क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर है। तो वेंट ऑफ फैक्टर में क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि आप NaCl डाले हो तो NaCl पानी में क्या होगा, डिसोसिएट होगा। तो डिसोसिएट होगा, आप 1 मोल डालोगे तो 2 मोल आयंस वहां पे जनरेट होंगे। तो NaCl के लिए I का वैल्यू क्या हो जाएगा, NaCl के लिए I का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, I का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, किसके लिए, NaCl के लिए। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे तो I का वैल्यू Na2SO4 के लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा Na2SO4 के लिए। कैसे 3 होगा, आप देख सकते हो कि Na2SO4 कैसे ब्रेक होगा, Na2SO4 ब्रेक होगा 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका टोटल 3 आयन, 2 NO प्लस और एक ये। ठीक है, तो I का वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाला है, सेकंड वाले के लिए 3 और फर्स्ट वाले के लिए 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो। दोनों सॉल्यूशन सेम है इसलिए के भी होगा, मोलैलिटी दोनों का 0.1 दिया हुआ है। समझ पा रहे हैं। तो बेसिकली इसमें पूछा था रेशियो, किसका रेशियो पूछा था, सिर्फ I का। ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 2/3 को आप डिवाइड करके आंसर लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करें 2 को, क्या हो जाएगा 0.66 हो सकता है। ठीक है, 0.66 लिख सकते हैं इसका आंसर, ये हो जाएगा बिना नेगेटिव मार्क का। तो इस तरीके का इजी क्वेश्चन आता है गेट एग्जाम में। आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन सा टॉपिक आप पढ़े हैं और उससे रिलेटेड इजी क्वेश्चंस क्या है, और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइफ साइंस वालों के लिए केमिस्ट्री थोड़ा हेडेक है, सिरदर्द है, इसलिए आप बने रहिए पैब्लोस केमिस्ट्री में। हम यहाँ पे सॉल्यूशन करके आपको यकीन दिला रहे हैं कि आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी गाइडेंस, जीपैट, गेट, नाइपर जेई, ICT, इनसे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।